फोकस हेयर। सारे बच्चे टॉपिक डालिएगा। प्रिपरेशन फ्रॉम, गिव द टॉपिक। प्रिपरेशन फ्रॉम Grignard reagent. Preparation from Grignard reagent. Preparation from Grignard reagent. You have given the topic. Preparation from Grignard reagent. Now focus here. देखो, preparation from Grignard reagent. चलिए, पिछले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कशन हुआ था। बोलो हाँ या नहीं। तो आपको बताना है सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था, याद है कुछ? हाँ, अल्काइल था, मैग्नीशियम था और हेलाइट था। दैट इज बेसिकली, सुनो सब कोई, दैट वाज आर एम जी और क्या चीज। अब जब कभी क्या होता है, सुनना मेरी बात को, आर एम जी और क्या चीज। अब होता यूं है, फोकस है सारे बच्चे, देखो यहां से। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है जल्दी बताओ? मेटल। और यहाँ पे एक्स क्या है? नॉन मेटल। एक्स क्या क्या हो सकता है बोलो यहाँ से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और ये सारे के सारे हो सकते हैं। अब होता यूं है कि जब कभी भी यहाँ पे स्प्लिशन होता है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान जाओ। ये मैग्नीशियम है तो ये मेटल है। अब मेटल के पास बिहेवियर क्या है? मेटल के पास बिहेवियर है कि भैया वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोले तो वो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये बेसिकली नेचर वाइज कैसा होता है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो होता यूं है, जब किसी इसको सॉल्वेंट में आप किसी पोलर सॉल्वेंट में अगर इसको डालते हो आप, कौन से सॉल्वेंट में जल्दी बताओ? पोलर सॉल्वेंट। तो इन दोनों में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। कैसे पोलैरिटी जनरेट होती है? आर ले लो, एम जी ले लो, एक्स ले लो। मैग्नीशियम पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज वो कैसे नेचर का है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और बदले में यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश करने लगता है, और या कह लो ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने लगता है। इस कारण से कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसी की मदद से आपको प्रिपरेशन मेथड बनाना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हमको अल्कोहल प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है जल्दी बताइए? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला हम ले लेते हैं एक HCHO। इसका नाम जानते हो क्या? HCHO क्या कहते हैं? ये कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मल द फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड का एक कंपाउंड है। लिखते कैसे हैं इसको? H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखा है यहाँ से। और इसको किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीट करा देते हैं। तो मान लो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, वो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, दैट इज बेसिकली RMG और क्या चीज Cl। और R की जगह हम एक ग्रुप ले लेते हैं, दैट ग्रुप इज बेसिकली CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप जल्दी बताइए? ठीक ना? CH3 ग्रुप ले लिया और यहां से रिएक्शन करते हैं। अब जब रिएक्शन होगा तो देखो क्या होता है। इसको स्प्लिट करोगे, ये कैसे टूटेगा बोलो? यहाँ से इस पे प्लस और इस पे, यहाँ बताओ क्या होगा बोलो? इधर पे माइनस और इधर पे प्लस। ठीक ना? ले लिया आपने।
अब बताओ ये प्लस वाला हिस्सा किधर की तरफ जाएगा? प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला मतलब ये किधर माइग्रेट करेगा? माइनस वाला प्लस की तरफ और ये प्लस वाला हिस्सा माइनस की तरफ। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा HC, O पे माइनस था और उसके साथ कौन जुड़ गया? प्लस वाला हिस्सा। Mg और क्या चीज़ Cl, इसको प्लस मान लो। बोलो आया नहीं आया? और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H और इसके साथ कौन जुड़ेगा? CH3, तो जोड़ दीजिए CH3। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद आपको इसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है या फिर इसको हाइड्रेट करना है H3O+ से। अब जान ही दो H3O+ क्या है। ये दे देगा या फिर और करके H+ और क्या दे देगा? H2। बताओ ये H3O+ क्या दो हिस्सों में ब्रेक होगा? H+ और क्या चीज? ठीक ना? अब ये वाला जो साइड है वो माइनस और ये वाला साइड क्या है? प्लस। फिर इस पे कौन सा अटैक करेगा? प्लस वाला। तो प्लस वाला मतलब H आ जाएगा इस पे, बोलो हाँ या नहीं? और इस पे क्या आ जाएगा? OH-, अटैक करा दिए यहाँ से। जैसे अटैक करोगे तो माइनस पे क्या जुड़ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से? HC, H और नीचे क्या था? CH3 और O पे क्या जुड़ गया आके? H, तो OH बना दो। बोलो हाँ या नहीं? और साथ ही साथ MgCl और उसके साथ कौन आ रहा है? OH। तो क्या लिखेंगे? MgOH और Cl। बोलो हाँ या नहीं? थोड़ा सा इसको तरीके से रीअरेंज करो तो एक्चुअली CH3, CH2 और क्या? OH। CH3, CH2 और क्या चीज? OH। तो CH3, CH2 और क्या चीज? OH और MgOH और Cl। क्या आपका अल्कोहल प्रिपेयर हो गया? क्या प्रिपेयर हो गया? जल्दी बताइए। अल्कोहल कौन सा डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हुआ। 1 डिग्री क्या प्रिपेयर हो गया? अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति समझ में आया यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का इस्तेमाल करें। प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सही है, लेकिन किसकी मदद से जल्दी बताइए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करें। कौन सा रिएजेंट सॉरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है? तो हम कार्बोनिल कंपाउंड का इस्तेमाल करें। कौन से कंपाउंड का? कार्बोनिल कंपाउंड समझे? कौन कौन सा जल्दी बताइए वहीं से? अल्डिहाइड या फिर क्या चीज जल्दी बताइए? तो कल ही डिस्कस किया था। बोलो यार, ठीक ना? अब चलिए एक बार और ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए तुम्हारा एसिटल्डिहाइड ले लिए। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है, इज द एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसको ट्रीट किया मैंने CH3MgBr से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। चलिए इसको ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक होगा सारे बच्चे यहाँ देख के? इसी बेसिस पे बोलो, करना सीखो। रिएक्शन कैसे होगा बोलो? इस पे प्लस डालें, इस पे प्लस डालें, Mg पे या CH3 पे? Mg पे क्या डालें? प्लस। और इस पे यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे प्लस। प्लस वाले हिस्सा पे कौन अटैक करेगा? माइनस वाला। तो प्लस वाले पे माइनस वाला, तो ये अटैक करेगा। माइनस वाले पे कौन सा वाला? प्लस वाला। अटैक करा दीजिए। क्या बनेगा बोलो? CH3C। इसमें CH3 जुड़ेगा के? CH3। इधर क्या है? H। O पे क्या है? माइनस या प्लस? माइनस। कौन जुड़ रहा है? प्लस। MgBr प्लस या माइनस? प्लस। दैट्स इट। अरे बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद हमको किससे ट्रीट कराना है जल्दी बोलो? H2O और क्या चीज से? H+ से। ये क्या दे देगा बोलो यहाँ से? H+ एंड क्या चीज बताइए? OH-। अब फिर से प्लस वाला किसके पास? माइनस वाले के पास। यहाँ से H+ आ जाएगा। माइनस वाले पे कौन सा आएगा? सॉरी उल्टा कर दिया क्या? नहीं सही तो है। और ये प्लस वाले पे कौन सा आएगा? माइनस वाला, तो OH- आ जाए। बोलो हाँ या नहीं? बस अटैक करा दो। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 कार्बन, CH3 वेरी गुड, H और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH और क्या बन जाएगा? MgOH और क्या चीज? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ठीक ना? अब बताओ तो कैसा अल्कोहल बना है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसे कितने कार्बन जुड़े हैं? कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रही बात है? डिग्री इनहैंसमेंट के लिए ये केस होता है। ये जो अल्कोहल्स बनते हैं ना, ये अल्कोहल्स एक्चुअली डिग्री को इनहैंस करते हैं। किसको इनहैंस करते हैं? डिग्री को। पहले कौन सा डिग्री बना था? 1 डिग्री मतलब प्राइमरी बना था। फिर कैसा बना? 2 डिग्री मतलब कैसा बना? सेकेंडरी। अरे बोलो हाँ या नहीं? बनते जा रहे, तो इसको थोड़ा तरीके से लिख लो फिर। CH3 है, CH है और यहाँ पे क्या है? CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा? सेकेंडरी कह लो या 2 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो और देखो, पॉसिबिलिटी है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कीटोन का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कीटोन। कीटोन का एक एग्जांपल बताओ।
मैं क्या एसीटोन ले सकता हूँ क्या? क्या एसीटोन ले सकते हैं? बोलो हाँ या नहीं? ले लिया एसीटोन, ठीक है? चलो ट्रीटमेंट कराओ इसका। मैंने कराया इसको C2H5 Mg और Cl से। अब चलो फटाफट रिएक्शन बताओ कैसे क्या होगा? जल्दी बता दो फिर से। इसे प्लस या माइनस? प्लस। इस पे, यहाँ पे, यहाँ, प्लस पे, माइनस, उल्टा कर दिया। प्लस पे क्या चीज? माइनस। और माइनस प्लस वाले पे माइनस, प्लस वाले से माइनस, माइनस वाले से, समझ गए ना? अब बताओ रिएक्शन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। CH3 C O पे MgCl, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? C2H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। सिंपल। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब फिर किसे ट्रीट करा देंगे? बोलो। H3O प्लस से क्या क्या दे देगा? H प्लस और OH माइनस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। H प्लस कहाँ चला जाएगा? इसके पास। मैं इसे गंदा नहीं कर रहा। पे कौन आ जाएगा? H प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा? OH माइनस। आंसर लाओ, खुश हो जाओ। बोलो क्या हो जाएगा? CH3 C CH3, नीचे क्या हो जाएगा? C2H5, यहाँ पे OH हो जाएगा क्या? और हो जाएगा MgOH और Cl। बोलो यार यस और नो। कौन सा डिग्री अल्कोहल बना? कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। टर्शियरी बना क्या? टर्शियरी बना क्या? बोलो हाँ या नहीं? मतलब विथ यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनाइल कंपाउंड से ट्रीट किया जाता है तो ये अल्कोहल बनाता है, बट इसके पास खासियत है कि 1 डिग्री भी बनाएगा, 2 डिग्री बनाएगा, और कौन सा डिग्री बनाएगा? 3 डिग्री। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। क्या समझ में आया? कल वाला NaHSBH का लिस्ट पूरा याद है? ये तो प्रैक्टिस कराएंगे पूरा। ये तो एक टॉपिक था। क्या समझ में आया कैसे होना है? बताओ। फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया। अच्छा एक बात देखो, जितने कार्बन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ है, कितने कार्बन है? एक। यहाँ पे कितना कार्बन मिल गया? दो। क्योंकि एक इसका भी तो जुड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? यहाँ पे पहले से कितने कार्बन थे? कितना बन गया यहाँ पे? यहाँ पहले से कितना था? कहाँ गया? 3। कितना आ गया? 4। मतलब डिग्रीज इंक्रीज करता है, ठीक ना? तो ये रिएजेंट की खासियत है, ये डिग्री को इंक्रीज करता है। अब देखो कुछ एक स्पेशल चीजें हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इपॉक्साइड वाला केस बताया था क्या? इपॉक्साइड वाला केस बताया था कल? इपॉक्साइड्स नहीं बताया? लास्ट में इपॉक्साइड डिस्कशन है। साइक्लिक कंपाउंड किया था कॉपी घर पे जाके? ये सब मिसिंग डेटा है आपसे। ये इपॉक्साइड है लिस्ट में? बिल्कुल होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री। जो बच्चे कल चले, स्नेहा और मुस्कान कल चले गए थे बच्चे, अब लोग कर लेना। लास्ट का कुछ सेक्शन बस बचा 15-20 मिनट, ठीक ना? देख लेना वो। वैसे अभी प्रैक्टिस कराऊंगा फिर से। ये क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे एक और चीज। तो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो पक्का कर लोगे क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा पक्का कर ले जाओगे? गारंटीड? चलिए। अब कभी कभी क्या करता है ना, इसमें एक्सेस लिख के दे देता है। क्या लिख के दे देता है? एक्सेस। तो ये रिएक्शन होता ही रहेगा। पहले फिलहाल यहाँ समझो इस चीज को। अब जैसे एक चीज देखना है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल देखो। चलो, ये क्लियर है? समझ में आया? हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया जल्दी बताया? कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक बात बता देता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड का जब जब इस्तेमाल होगा, आपके दिमाग में दो बेसिक कंपाउंड आना चाहिए, अल्डिहाइड और क्या चीज? तो भैया सीओ ग्रुप तो वहां भी लगा हुआ था, बट वो सीओ ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड से होके आया है, तो उसको तुम एसिड डेरिवेटिव कैटेगरी में ही रखना। और जो तुम्हें लिस्ट प्रिपेयर करवाया है, उसमें दोनों मिक्स आउट है, कार्बोनिल कंपाउंड भी है, और नीचे जाके देखोगे ईथर एस्टर सब नजर आ रहा होगा। तो वो सबके सब क्या है? एसिड डेरिवेटिव है। तो एसिड डेरिवेटिव में भी सीओ होता है।
बट एसिड डेरिवेटिव को थोड़ा कैटेगरी अलग करके करना बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ लिविंग ग्रुप का गेम होता है। अभी समझाता हूँ उस चीज को। पहले ये क्लियर है यहाँ से? तो इसे तुम 1 डिग्री बना लोगे, 2 डिग्री बना लोगे, 3 डिग्री बना लोगे। अब इम्पोर्टेंट है, आगे चल के देखना, ये 3 डिग्री अल्कोहल में एक यूजेस मैं सिखाऊंगा, और ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लिंक होगा सवाल, और वहां पे लुकास टेस्ट नाम का एक टेस्ट करवाया था, टर्बिडिटी टेस्ट। इंस्टेंट टर्बिडिटी होता है, 1 डिग्री थोड़ा टाइम लेता है, नहीं 1 डिग्री होता ही नहीं लगभग, 2 डिग्री में 5 मिनट में होता है, 3 डिग्री इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन आप देखो वहां से वहां स्विच करेगा वो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 पे भी ले जाएगा उठा के आपको। तो पहले बेसिक समझते हैं, सुनो। अब मान के चलो कोई एसिड डेरिवेटिव ले लिया, कौन सा डेरिवेटिव ले लिया? एसिड डेरिवेटिव। एक एसिड डेरिवेटिव का नाम बताओ। ठीक, एसाइल क्लोराइड, चलो वेरी गुड। एसाइल क्लोराइड ले लिया, क्या CH3CO और क्या चीज Cl। अब सुनना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा CH3Mg और क्या चीज Br, फिट कराना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो रिएक्शन ऐसे दिया रहता है पहले समझना, गिरनार्ड रिएक्शन से एक्चुअल रिएक्शन कैसे आपको देखने को मिलेगा अगर सवाल एग्जामिनेशन में आता है, वैसे लिख के दिया। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, एरो हेड के ऊपर आपको ऐसे करके लिखेगा वहां CH3Mg Br या Cl कुछ भी लिख देगा, या फिर कोई R ग्रुप यहाँ ले लो, सबसे बेहतर ले लिया यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको नीचे लिख के दे देगा H3O+, ये पहला और ये दूसरा, बोलेगा प्रोडक्ट बना के देखो। अब तामझाम दोनों साइड कुछ भी जुड़ सकता है और ये चलेगा। अब चलिए जैसे ये दे दिया, बताओ वही कहानी फिर से, इसमें प्लस या माइनस? प्लस, इस पे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस वाले पे माइनस वाला, माइनस वाले पे प्लस वाला। चलो कराते हैं सारे बच्चे, तैयार हो जाओ, बोलो क्या हो जाएगा? CH3, अरे अरे CH3, फिर बोलो CO पे MgBr होगा क्या? MgBr भैया यही तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं, फिर क्या करना है? बोलो बोलो यहाँ पे CH3 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो यहाँ पे आगे कंपाउंड बनाया, यहाँ पे ग्रुप बनाया, तो यूं है, यहाँ पे समझोगे सब कोई, बेसिकली ये जुड़ता तो जरूर है, बट होता क्या है, ये एड ऑन हुआ, ठीक ना, फिर ये रिटर्न होके आ जाता है लोन पेयर यहाँ। समझ में आई बात है? अब जैसे लोन पेयर रिटर्न होके आएगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो, पहले से 4 थी, 1 2 3 4, 4 थी, रिटर्न होके आएगा तो 5, 5 बन जाएगी। और 5 वैलेंसी जैसे बचेगी तो कार्बन 5 वैलेंसी को रिटेन नहीं करेगा, तो भैया इस वाले ग्रुप को ये लीव करा देगा। तो ये फिर से कौन से ग्रुप का काम करेगा? लीविंग ग्रुप का। याद करो, CH3 ऐड हो रहा है, CH3 क्या हो रहा है? ऐड। ये माइनस वाला ग्रुप किसके पास जा रहा है? प्लस वाले के पास। एडिशन या एलिमिनेशन? एडिशन कल ही सिखाया था। और फर्दर कौन निकल रहा है? Cl। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एलिमिनेशन। तो याद करो, एडिशन एलिमिनेशन प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से? CH3, फिर बोलो C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या चीज? CH3, और ये Mg Br माइनस इस तरीके से आयोनिक फॉर्म में बाहर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से? Cl एक लिविंग ग्रुप हो जाए। बोलो हाँ या नहीं, हो गया क्या? अब फर्दर क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका क्या होगा भैया? साथ ही साथ H3O+ भी मिलना रहता है। क्या मिल रहा था जल्दी बताओ? 3O+। बताओ यहाँ से, H3O+ क्या प्रोवाइड करेगा? H3O+ क्या प्रोवाइड करेगा? H+ एंड OH-। बोलो हाँ या नहीं? OH- किसके पास जाएगा? प्लस के पास, और ये प्लस था, ये प्लस के पास, और H+ किसके पास जाएगा? माइनस के पास। तो HCl बन जाएगा, और यहाँ से MgOH Br बन जाएगा। बट यहाँ पे तुम्हें क्या करेगा, ये जो लिखा है ना, इसके नीचे ये लिख देगा एक्सिस। क्या लिख देगा बोलो यहाँ से? एक्सिस। एक्सिस का मतलब समझ में आया? इसका मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये लगातार रिएक्शन करता रहेगा आगे। अब बताओ क्या बना है, पहले ये क्या था? एसाइल क्लोराइड। अरे बोलो हाँ या नहीं? उससे ये क्या बन गया? अभी क्या बना है ये? क्या बना है? CH3CO, CH3 क्या है? कीटोन। अरे बोलो तो, कीटोन कहाँ दिख रहा है क्या? और कीटोन से कितना डिग्री अल्कोहल बनता है? 3 डिग्री या 2 डिग्री? तो बताओ फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो क्या अल्कोहल मेरा CH3, CCH3, CH3 और OH नहीं नजर आएगा? बोलो हाँ या नहीं? और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? MgOH Br। अरे बोलो यस और नो, और एक्स्ट्रा में कौन सा निकल जाएगा? HCl। कौन सा निकल जाएगा? HCl। दैट्स इट। समझ में आया कैसे हुआ? फिर से सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये कौन सा था? एसी डेरिवेटिव। माइनस प्लस समझ में आया सबको? प्लस के ऊपर किसका अटैक? माइनस। माइनस के ऊपर किसका अटैक? प्लस का। माइनस के ऊपर प्लस का अटैक करवा दिया। फिर मैंने किससे ट्रीट कराया बताओ यहाँ से?
एचसीएल ये जब ये माइनस चार्ज था, ये माइनस चार्ज रिटर्न होके आएगा तो ये लीव करेगा, और किस फॉर्म में लीव करेगा? सीएल माइनस, और ये वाला एमजीबीआर। तो बताओ ये प्लस और ये वाला माइनस, H3O प्लस मिला होगा, इसको ये OH प्रोवाइड करेगा, इसको क्या प्रोवाइड करेगा? H। तो ये क्या बन गया? ये हिस्सा क्या बना? ये हिस्सा क्या बना है? कीटोन। क्या बना है? कीटोन। कीटोन से देखिए तो क्या बन रहा है? क्या 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा? अब भैया यहाँ पे तुमने CH3 क्यों लगाया? भैया तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या लिया है? CH3 या C2H5? वहां भी CH3 ही ना चिपकेगा। देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या था? क्या निकला? आया समझ में? तो कितना डिग्री अल्कोहल बन जाएगा? 3 डिग्री, फॉलोड बाय MgOH और क्या चीज? HCl। तो जब कभी एसिड डेरिवेटिव आ जाए, एक्सेस लिख के आ जाए, याद रखना ये पूरा का पूरा रिएक्शन 3 डिग्री तक चला जाएगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सबको समझ में आया? बिकॉज इंटरमीडिएट जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? कीटोन। क्या बन जाता है वो? कीटोन। तो एक्सेस लिख के दे दो तो याद रखिएगा 3 डिग्री तक आप प्रोडक्ट बना के ले जाएंगे। कितने डिग्री तक बताइए? यहाँ से 3 डिग्री। पूरा कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक कॉपी कर लो। चलो। अंशु गेट लगाओ।
ऑल दिस ये क्वेश्चन बनाइए। सेम प्रोसेस सॉल्व कीजिए। सेम मेथड है नीचे वाला। देखो सिंपल सुनो, मेरी बात तो समझिएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस भी आप अपना सकते हो। सुनो क्या, एक बात बताओ, माइनस प्लस सबको पता ही है ना कैसे करना है। यहाँ पे फिर से माइनस करते हो, यहाँ प्लस करते हो, यहाँ पे करते हो माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये वाला ग्रुप जाके ऊपर चिपकता है, ये वाला ग्रुप आके यहाँ पे लगता है, फिर ये बॉन्ड रिटर्न होके आएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे। एक्चुअली हो क्या रहा है समझना मेरी बात को, इस वाले ग्रुप को हटा दो और उसकी जगह इस भाई साहब को जोड़ दो। यही तो हो रहा है। देखो इस रिएक्शन के अंदर CH3COCl था, Cl हटा, कौन जुड़ गया, CH3। उसी तरीके से ये पूरा ग्रुप हटेगा, उसी जगह कौन जुड़ जाएगा, PH। तो फाइनली मैं अगर देखना चाहूँ तो रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा नजर आएगा, CO और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, PH। अब ये कीटोन बन गया क्या, बोलो हाँ या नहीं। अब ये एक्सेस अमाउंट में तो फिर से ये आ जाएगा, पीएच और क्या चाहिए बताओ यहाँ से, Mg और Br। फिर से ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे डालेंगे आप माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, वही कहानी। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, CH3, सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच, यहाँ पीएच और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे Mg Br, प्लस या माइनस प्लस। अब डाल दो यहाँ से H2O, H3O प्लस, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, H प्लस और OH माइनस। क्या हो जाएगा, कहानी समझ में आ गई ना। तो ये हो जाएगा CH3 C पच पच OH और MgOH Br। समझ में आया ना। ये वाले हिस्सा को हटाना है लिविंग ग्रुप को और उसकी जगह एक बार जोड़ देना है। आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट क्या है, ठीक ना। तो जैसे मुझे मान के चलो ऐसा ये हो गया था ना सबका। देखो डायरेक्ट करना सीखो, आप बेसिक समझ जाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। लिविंग ग्रुप ये बात पता है ना, ये वाला हिस्सा लिविंग ग्रुप है। हाथ हटाओ और आंसर लिखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कह दिया तुमसे CH3 CO O CO C2H5, ठीक, कह दिया ना। अब मेरी बात समझिएगा अच्छे से, ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, लीविंग ग्रुप। एक ग्रुप को लीव करा दो आप, दैट्स इट। और यहाँ पे तुमको मान के चलो CH3 MgBr से ट्रीट कराना है, जो कि एक्सेस दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H प्लस। ये वाला हिस्सा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, लिविंग ग्रुप। उसकी जगह कौन आके जुड़ जाएगा, CH3। बस जोड़ो ना, CH3 CO और क्या चाहिए हो जाएगा, CH। हो गया क्या, ठीक ना। और ये C2H5 COOH बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बताए यहाँ से, C2H5 COOH नहीं बन जाएगा, COO एक H जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो हाँ या नहीं। अब उसके बाद इसका ट्रीटमेंट अगर कराना है तो कैसे कराएंगे बोलो यहाँ से। अगर यहाँ पे दिया हुआ तो फिर फर्दर बताओ इसका क्या होगा। फिर से CH3 क्या ले लोगे, MgBr, और यहाँ पे क्या ले लोगे, H प्लस। में डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, CH3 COH CH3 CH3 और क्या हो जाएगा, MgOH और Br। समझ में आ गया ना, कीटोन से 3D अल्कोहल ही बनता है। इसका कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया। तो ये CO के बाद जो भी ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप कहलाता है, लिविंग ग्रुप। यहाँ भी ये कौन सा ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, लिविंग ग्रुप की तरह। बस लीव करा, ये आंसर लाइए। क्या यही तो करना है सवाल में।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आंसर इज फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ भी 3 डिग्री बना है और यहाँ पे कितना डिग्री बना है? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा। समझ में आया सबको? अब कुछ एक्सेप्शनली एक चीज समझ लो, इंपॉर्टेंट है। एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोटोन अल्डिहाइड। पहले इन दोनों में कोई दिक्कत किसी को समझ में आया? सीओ के बाद जो भी हिस्सा लगा है वो कौन सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप। उसको हटाइए, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल वाला हिस्सा है उसको चिपका दो, बन गया। ये वाला लिविंग ग्रुप था, हटा दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल वाला हिस्सा क्या है? CH3 अटैच कर दिया। कीटोन बना, कीटोन से कितना डिग्री अल्कोहल बनता है? 3 डिग्री अल्कोहल, दैट्स इट। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? विदाउट किसी को तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बना है? 3 डिग्री। प्रोसीजर से जाना है, नीचे लिखा हुआ कैसे प्रोसीजर है। फिर से वही माइनस प्लस कीजिए, जोड़िए H और OH को जोड़िए, आंसर आ जाए। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है टर्म प्रोटोन अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड जल्दी बताइए? प्रोटोन अल्डिहाइड। ये वाला टर्म में इंपॉर्टेंट केस क्या है? देखिएगा, ये अगर आपको प्रोटोन अल्डिहाइड पहले समझिए, ये नाम होता है, इस नाम से पूछा गया कई बार रिएक्शन, इसे क्रोटोन अल्डिहाइड कहा जाता है। मतलब अल्डिहाइड के बगल वाले में डबल बॉन्ड रहता है, ठीक ना? ये एलाइलिक ग्रुप होता है, याद करो, पड़ोस में डबल बॉन्ड कौन सा होता है? एलाइल। कौन सा होता है? एलाइल। इस केस में अगर तुमको मान के चलो दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक ना, फॉलोड बाय H प्लस, कल वाला बता रहा हूँ, ठीक। तो इस केस में याद रखना, बताओ ये क्या कर रहा था? इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, रेड्यूसिंग एजेंट था। ऊपर H और नीचे भी H, क्या बना देगा बोलो यहाँ से? CH3, फिर बोलो CH, और बोलिए डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा यहाँ से? CH2 और क्या चीज? OH। अल्डिहाइड से अल्कोहल, कल ही सिखाया था, बोलो हाँ या नहीं? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, HH को जोड़ना है, आंसर लेके आना है। अब मुझे अगर यहाँ पे दे देता, ध्यान रखना सब कोई, H2 प्लस निकल दे दिया और हीट कर दिया इस चीज को, और बोला आंसर करके लो, ठीक है? अब इस केस में क्या होता है, ध्यान रखना, ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब होता है हाइड्रोजन दो हिस्सों में टूटेगा। बताओ, ये बताया था, ये पार्शियल बॉन्ड इधर भी पार्शियल बॉन्ड, ये क्या बनेगा? H फ्री रेडिकल, ये भी क्या बन जाएगा? H फ्री। बट फ्री रेडिकल जो है ना, वो अनसैचुरेटेड, सच सॉरी अनसैचुरेटेड हिस्सों पे भी जाके अटैक करता है, मतलब डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेगा ये। देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ किया है क्या? नहीं। इसने बस अल्डिहाइड वाले ग्रुप को क्या बना दिया? अल्कोहल। अल्डिहाइड को क्या बना दिया? अल्कोहल। इसको टच नहीं किया। बट ये जो फ्री रेडिकल है, ये इसको भी जाके पार्टिसिपेट करेगा इसके साथ। क्यों? बिकॉज इसके साथ क्या होगा, देखना, ये वाला जो हिस्सा है आपको, ये भी दो हिस्सों में टूटना चालू होगा, ऐसे और ऐसे। ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा और ये भी क्या होगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनाएगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जाके अटैक कर देगा इसके साथ केवल, ठीक ना? तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो समझना है, एक एक जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, CH2 बना, और इसको रिड्यूस अलग से करेगा तो बना देगा CH2 और क्या चीज? OH। एंड दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेगा फ्री रेडिकल वाला, केवल और केवल ये रिएजेंट, ठीक ना? बट एक खासियत इसके साथ पैरेलली दिया हुआ है, एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे। और ये क्रोटोन अल्डिहाइड वाला एक एक्सेप्शन में दिमाग में रखिएगा। एक एग्जांपल और दिया कि अगर मैं यहाँ पे CH3 को हटा के एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? फिनाइल ग्रुप, ठीक है? फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग जोड़ा, फिर लिखा आपने CH, डबल बॉन्ड CH, इस CH3 को हटाया, उसके जगह और क्या जोड़ दिया? फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से COH कर दिया, ठीक है? अब इस केस में अगर तुमने यूज कर लिया LiAlH4 को, ठीक है, इवन तुमने यूज कर लिया NaBH4 को, याद करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, फॉलोड बाय किसी को भी इस्तेमाल कर लिया, हाइड्रोजन और निकल को, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल अगर आपने कर लिया, द प्रोडक्ट विच विल गोइंग टू यील्ड विल डिस्ट्रॉय दिस डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे स्टेबिलिटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बगल में कौन सा रिंग है? फिनाइल रिंग, क्योंकि वो कंजुगेशन में आ जाएगा, और कंजुगेशन में आने के साथ वो स्टेबिलिटी शो करता है और रिएक्टिव भी हो जाता है वो। तो करता क्या, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप बनाओगे, इस ग्रुप में क्या पीएच लिख सकते हैं क्या? लिखो पीएच, और यहाँ पे ये बॉन्ड भी टूट जाएगा तो बन जाएगा CH2, और यहाँ पे बन जाएगा CHO, सॉरी CHO क्या बन जाएगा बोलो? CH2OH। CH2 क्या बन जाएगा? OH। ये कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रोटोन अल्डिहाइड वाला ये केस, अगर फिनाइल ग्रुप होता है तो बातें बदल जाती है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बाद बाकी सबको समझ ही गए कैसे करना है रिएक्शन।
इज़ द कांसेप्ट इज़ क्लियर? आया समझ में? इस केस में जब कभी एसिड डेरिवेटिव के साथ सुन लो मेरी बात को, एसिड डेरिवेटिव के साथ ये सारे एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है। अगर एसिड डेरिवेटिव आता है विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल वाला हिस्सा है, उसको आप इसके लिविंग ग्रुप से रिप्लेस करके जोड़ दोगे। इसका लिविंग ग्रुप कौन-सा होता है? सीओ के बाद वाला जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है कौन-सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप। इसका अल्काइल उठा के इसमें चिपका दो, चिपका दिया। अब ये बन गया कीटोन, कीटोन से क्या करना है आपको पता ही है। समझ में आया यहाँ पे? सिमिलरली यहाँ पे देखो कौन-सा लिविंग ग्रुप था? सीएल। सीएल को हटाए, इसका अल्काइल ग्रुप कौन-सा था? सीएच3। सीएच3 को जोड़ के क्या बना दिया? कीटोन। कीटोन से फिर से क्या बना दिया? अल्कोहल। इस केस में देख लीजिए, ये एनहाइड्राइड है। सीओ के बाद ये पूरा-सा ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन-सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को हटाइए, अल्काइल के इसका grignard रीजन में अल्काइल हिस्सा क्या है? सीएच3। जोड़ दिया सीएच3। फिर ये क्या बन गया? एसीटोन। एसीटोन से कितना डिग्री अल्कोहल बनता है? 6 डिग्री अल्कोहल बना ही है आंसर में। क्या समझ में आया क्या करना है? दिस इज़ द फास्ट वे टू कैलकुलेट सॉरी रिजल्ट लाने के लिए एग्जामिनेशन के अंदर। और ये दोनों रिजल्ट स्पेशली याद रखिएगा स्पेशल केस है क्रोटोमेलिया का। क्लियर हो गया सभी को? आया समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे। क्लास 10th 9th और 11th का सेशन से स्टार्ट हो जाएगा 3 बजे से। मैं टाइमिंग आप लोगों को बता देता हूँ। 10th का टाइमिंग जो है सुन लीजिएगा सारे बच्चे। 10th वाले का टाइमिंग 3 टू 5 पीएम रहेगा और 11th का टाइमिंग जो रहेगा वो अभी मतलब अभी मुझे लगा होली के बाद ही इनिशियली स्टार्ट होगा। बट अगर इन केस कोई बच्चा अभी आना चाह रहा है तो उसके पास प्री क्लासेस लगेंगी। इनका टाइमिंग रहेगा 3 से 6, 3 टू 6 पीएम 3 बजे का रहेगा। और टुवर्ड्स 9th वाले का टाइमिंग जो रहेगा वो 5 से लेके साढ़े 6 बजे तक रहेगा शाम तक। 1.5 घंटे का सेशन होगा। ठीक है? तो इसके लिए सफिशिएंट हो जाता है भैया 1.5 घंटा। 45 मिनट्स इनफ है, सिलेबस में कुछ रहता ही नहीं है। और इन लोगों के लिए बता देता हूँ, इनका मैथ साइंस पूरा रहेगा, इनका मैथ साइंस पूरा रहेगा। इनका पीसीबी, पीसीएम, ठीक ना? तो दोनों रूम का इस्तेमाल होगा ना ऊपर और नीचे, पर तो क्लोज ही रहता है। ध्यान रहेगा बट एक बात और कंडीशन बता देता हूँ। स्टार्टिंग के टॉप 20 बच्चों को ही मतलब स्टार्टिंग के टॉप 20 नहीं, जो स्टार्टिंग में 20 बच्चे आएँगे, उन्हीं के लिए मैथमेटिक्स अलाउड होगा, 10th और 9th का। उसके बाद मैथमेटिक्स क्लोज़ कर दिया जाएगा केवल साइंस के लिए। साइंस में कितना भी चलेगा, मैथ्स 20 मैक्स। ध्यान है? तो ये बात बता दीजिएगा, जो भी कोई आपके जूनियर सीनियर भाई-बहन का पूछा था, तो याद रखिएगा 3 से 5 होगा 10th वाले का टाइमिंग। और मैं शेड्यूल इसलिए रखा हूँ क्योंकि बच्चा स्कूल से आता है, अभी तो वैसे अर्ली मॉर्निंग स्कूल हो जाएगा, अभी तो एग्ज़ाम ही चल रहा होगा। तो धूप में वो आए ना आए, परेशान ना हो। तो 3 बजे इज़ द गुड टाइम, 2 बजे बहुत ज़्यादा धूप रहता है। 3 बजे भी धूप रहता है, 4 बजे भी रहता है, बट 3 बजे ठीक है, चलो कर लेगा बच्चा। तो 3 से लेके 5 10th, 3 टू 6 11th और 5 टू 6:30 वाज़ द 9th। 6:15 तक थोड़ा-सा नॉर्मल रहता है। साढ़े 6 बजे थोड़ा अँधेरा होता है, बट मुझे नहीं लगता यार 7 बजे बच्चा जा सकता है पढ़ के, ऐसा कोई दिक्कत है क्या? शाम में? नहीं जा सकता? साढ़े 6 तक तो जा ही सकता है यार। ऐसा कौन-सा बाहर में भूत बैठा हुआ है? ये समझ में नहीं आता, घर मेरा अंधेरे में है। हाँ?
एनसीईआरटी पढ़ते हैं पैरेलली आप लोग? एनसीईआरटी प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन एंड टॉपिक्स। और ये सब एनसीईआरटी का ही भास्ट फॉर्म है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करवाया जा रहा आपको, ये मत समझिएगा कुछ ज्यादा। कराने के तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, अभी दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी की तरफ जरूर गो थ्रू होना, पैटर्न वही अपना रहे हैं हम लोग। चलो भैया, बहुत सारे सवाल करने हैं आज, जल्दी छापो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका चलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, बट उससे पहले चलेगा सवाल, क्योंकि बहुत सारे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए। ये कर लिया था कॉपी नीचे वाला, इसी डेरिवेटिव हो गया था। होली कब है? 25 को। मैं छुट्टी कब कब चाहिए? जिस दिन होली है उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद। होली के बाद छुट्टी चाहिए, बाद क्या करोगे? पहले चाहिए? पहले नहीं चाहिए? बाद में चाहिए? हाँ, आधार कार्ड लेके आना है। हाँ, आधार आधार कार्ड दिखाते हुए सब आएंगे। वो क्या नाम है, होली से पहले तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए भाई? साले तुम्हारा रंग अबीर का दुकान है? अबे
यहां से आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का फिनिश हुआ, ठीक है। अब आइए सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1, चलिए लिखिएगा सब कोई और आंसर करते जाए। काफी सिंपल सा सवाल, बातें नहीं करोगे। बातें नहीं करोगे, देखो। कभी आती है, कभी सबसे मैं कुछ कैसे कोई सोच अभी। आंसर करना है आप ही को, लल्लू लालो इधर। चले मेरे लिए छोड़ के रखे हो क्या? क्या हुआ, लाइन गया? चलो आंसर 8। ओवरलोड है।